हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। और मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्ताकेश महाराज और एक दफ़ा और आपके संग जुड़ गया हूँ ज्ञान वर्षा यूट्यूब चैनल पर। और एकादशी की कथाएं लेकर मैं आपके सामने आ जाता हूँ और आप सारी एकादशी कथा को सुनते हैं और इसके बाद आप अपना कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से अब इस महीने की दूसरी एकादशी भी आपके सामने हम रख रहे हैं और इसको आप सुनिए, श्रवण कीजिए, आनंद लीजिए और एकादशी व्रत का पालन जरूर कीजिए। आइए हम मंगलाचरण करेंगे। कार्तिक मास की एकादशी है तो उस पर हम जरूर मंगलाचरण करेंगे। इसके बाद ये कथा भी बड़ी सुंदर है और इसके अंदर प्रवेश भी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीक कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण और टले काल। बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलिए एकादशी महारानी की जय। बोलिए रमा एकादशी महारानी की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतएव कृपा करके बतलाइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम बताइए और उसका महत्व बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्णा पक्ष में जो परम कल्याणकारी एकादशी होती है वे रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे और सत्य प्रतिज्ञा राजा थे। निष्कट राज्य का शासन करते थे। उस राजा के यहाँ श्रेष्ठ चंद्र भागा कन्या के रूप में एक बेटी उत्पन्न हुई। राजा ने उसका लालन पालन किया और प्रसन्नता के साथ उसका सम्मान किया। चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया गया। कुछ समय के बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे गुणवान राजा शोभक के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए और उसके यहाँ दसवीं का दिन आने पर समूचे नगर में डंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे और कोई भी भोजन ना करे। ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभाग से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? वजह ये थी कि जो उसका पति था वो थोड़ा बीमार था तो इसी प्रकार से वो एकादशी नहीं रख सकता था। लेकिन जब वो अपने ससुर के घर में आया तो उसने क्या देखा कि वहाँ डंका बजाया जा रहा है कि भाई एकादशी रखिए पूरे राज्य के अंदर। तो वहाँ सारे के सारे राज्य के लोग पालन करते हैं उस एकादशी व्रत का। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकते। हाथी घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते, तो फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं।
प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके आपने चित्त को चित्त को जो है वो ठंडा कीजिए। अब उसकी स्त्री ने कहा कि महाराज, आप कृपा कीजिए कि आप इस दिन भोजन मत कीजिएगा और अपने मन में कोई ऐसी बात ना लेकर आइएगा। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना तो सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा और देव का जैसा विधान है वैसा ही रहूंगा। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया और क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। और जब वो बीमार थे तो जब उसने भोजन नहीं लिया तो उससे उसकी शरीर के अंदर तकलीफ होने लगी। अतः वे बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने अपने व्रत को नहीं तोड़ा और भूख की चिंता से पड़े पड़े सूर्य अस्त हो गया। रात्रि आ गई। आगरी जो श्री हरि पूजन और प्राण तथा जागरण में आसक्त वैष्णवा मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हो गई। ये रात्रि तो बहुत फल देने वाली थी वैष्णवों के लिए, लेकिन ये बीमार था तो इसके लिए रात को गुजारना जो था वो बड़ा मुश्किल काम था। सूर्योदय होते होते उनका उनका प्राण प्राण निकल गए। अब ऐसे ही हुआ कि जैसे ही सूर्य उदय होते होते भी जो है शोभन था, उसके प्राण निकल गए। और राजा मुचुकुंद ने राजोचित कोष से शोभन का दाह संस्कार करवाया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। हे श्रेष्ठ, रमा नामिक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीक देवपुर को प्राप्त हुआ। और उसको जो शोभन जो था उसको एकादशी काम आ गई, और जब वो सीधा के सीधा जो है चला गया, एक रमणीक देवपुर था, वहाँ पर जाके उसका निवास स्थान हो गया और वहाँ रहने लगा और वहाँ रहकर उसको बड़ा आनंद मिलने लगा। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान कर वे उसके समीप गया और शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया देखकर जानकर और बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके साथ बैठ गया और उनको आसन दिया और उनको नमस्कार किया और उन्हें प्रणाम किया और फिर कर्मश अपने सुशर राजा मुचुकुंद और प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सबकी कुशल है और यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा सुनकर और विचित्र नगर को कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। और बताओ तो ये तुम्हें किस नगर की प्राप्ति कैसे हुई है? बोला, ये तो बड़ा विचित्र है, इस नगर को तो आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हो गई है और तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया? तो ये शर्मा उनसे पूछ रहे हैं। शोभन बोले, हे ब्राह्मण, कार्तिक के कृष्णा पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसा नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नगर सदा अस्थिर रहने वाला नहीं है, और मैं ऐसा जानता हूँ कि ये नगर हमेशा रहने वाला नहीं है और एक समय ये भी खत्म हो जाएगा। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्र भाग से ये सारा वर्तमान कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद राजा के नगर में गए और वहाँ चंद्रभाग के सामने उन्होंने सारा वर्तमान बतला दिया।
सोम शर्मा बोले, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके उनके नगर का भी मैंने अवलोकन किया है और वहाँ मैं प्रवेश हुआ हूँ। उससे अस्थिर बतलाते हैं और तुम उसको अस्थिर बनाओ। और उसने कहा है कि वो हमेशा रहने वाला नहीं है और तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, एकादशी का तुम बचपन से व्रत कर रही हो, तो उसके फलस्वरूप तुम अपने पति से जरूर मिलो। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा आ गई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए और मैं अपने व्रत के पुण्य से उन नगर को अस्थिर बनाऊंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम मर गए। वह ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभाग का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली थी। इसके बाद वे पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास खिल रहे थे और अपने प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठा दिया। इसके बाद चंद्रभाग ने हर्ष से भरकर अपने प्रिय प्रीतम से ये प्रिय वचन कहे, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ कि सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 साल की थी, अधिक हो गई थी, तभी से मैं लेकर और आज तक मैंने जो एकादशी व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक अस्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनवाचित वैभव से समृद्धशाली रहेगा। तो इसी प्रकार से उसकी पत्नी ने कहा कि मैं 8 साल की उम्र से एकादशी व्रत रख रही थी और अभी तक रख रही हूँ, और जितना फल मेरे अंदर है, बल है, वो सारा का सारा उसका पुण्य मैंने इस आपको दे दिया। इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभाग दिव्या भोग और दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रही। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामिक एकादशी का वर्णन किया है। ये चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पाप नाशिक महत्व बतला दिया है। और जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। और मैंने और तुम्हारे सामने जो एकादशी का व्रत रखा है, यह सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई भी इस एकादशी के व्रत का पालन करता है, रमा एकादशी के व्रत का, वो सीधा भगवान के परम धाम में चला जाता है और सारे के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, इस रमा एकादशी का व्रत जरूर कीजिए और इसका पालन कीजिए। इस प्रकार से हमारी कथा यहाँ पर हम इसको विराम देते हैं। अब दूसरी एकादशी की कथाएं भी हम आपके सामने लेकर आएंगे और इस कथा को आप पूरी देखिएगा, सुनिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कृपा करके हम हमें आज्ञा दीजिए, हम दूसरी वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल, हरे कृष्णा।